चलिए तो फिर से आपके लिए हम आ गया हूं और आपको बता दूं कि एक्सरसाइज चल रहा था 3.2। उसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन कर लिया था और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से इस एक्सरसाइज का जितना भी अंतिमा क्वेश्चन तक आज जाएंगे और इस वीडियो में आप सीखेंगे। ठीक, इसका इंट्रो पार्ट आप देखे होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं देखे होंगे तो जाके देख लेंगे। और एक पार्ट 3.2 का भी बन गया 1 से 12 और अब बन रहा है 13 से लेके लास्ट तक। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आराम से देखिए और आपको ना समझ आएगा, एकदम सिंपल भाषा में पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत आराम आराम से आसानी जितना हो सके जो भाषा का यूज करेंगे आप देखिएगा आराम से। देखिए जैसे यहाँ बोल रहा है 13 नंबर में कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, गौर कीजिएगा। आप अगर गौर करेंगे तो सेकेंड में बनेगा एफ एक्स, यानी कोई एफ एक्स बराबर फंक्शन दिया हुआ है तो क्या सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। चीजों को गौर करेंगे। एक बार बोला है कि एफ एक्स को एफ वाई से गुना करोगे तो आ जाएगा एफ इंटू एक्स प्लस वाई, यही सिद्ध करना है। अच्छा आप हमको एक चीज बताइए, अगर मैं एल एच एस को बोलूं, हल करूं और आर एच एस आ जाए तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सिद्ध हो गया? बोल सकता हूं ना? हाँ सर। तो चलिए एफ एक्स आपके पास यहां दिया हुआ है, आप बोलेंगे सर एफ एक्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है, एफ एक्स तो दिया हुआ है, बोलेंगे दिया हुआ है तो अच्छी बात है। इनटू क्या चाहिए? एफ वाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए। क्या? एफ एक्स इंटू एफ वाई, दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए। तो आप बोलेंगे सर एफ एक्स तो दिया हुआ है लेकिन एफ वाई नहीं दिया है। हम बोलेंगे दिया है। कैसे? देखिए यहाँ एक्स है, गौर कीजिए, यहाँ एक्स तो ह्यू एक्स ह्यू एक्स ह्यू एक्स ह्यू एक्स, अब बाकी सब 0 1 0 1, मतलब सर सेम। अगर यहाँ एक्स तो यहाँ एक्स, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर y चाहिए यहाँ y तो यहाँ y, तो यहाँ y, यहाँ y, y y 0 1। समझ गए होंगे? अर्थात एफ एक्स दिया है, उसको लिखते हैं प्यार से, cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 0 0 1, ये आपका एफ एक्स हो गया। और क्या दिया है? आप बोलेंगे सर दिया तो नहीं है, लेकिन आपने बोला एफ वाई लिखने का नया तरीका, तो वो तरीका सीख लीजिए। जहां एक्स है वहां क्या लिखेंगे? वाई। तो कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, बस हो गया। अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो उतना आ जाएगा, तो हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करने का तो मेथड आपको पता होना चाहिए, हमने सिखाया है। कहाँ सिखाया है? आपका जो इंट्रो पार्ट है उसमें सिखाया है, जाके देख लेंगे। इसको रो बाई चलना है तो इसको कॉलम बाई चलना है। ठीक है, चलिए चल के दिखाते हैं। ये इधर जो भी है आते रहेगा बेचारा, एफ एक्स इंटू एफ वाई। चलिए गुना करते हैं, एक बार प्यार से देखिएगा। बोलिए कॉस एक्स से गुना कॉस वाई से, तो हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक, ब्लैक से करते हैं, ज्यादा अच्छा दिखेगा। कॉस एक्स इंटू कॉस वाई हो गया। फिर देखिए ई वाला से ए में तो माइनस हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई, होता है प्लस लेकिन यहाँ क्या था? माइनस था, इसलिए हो गया माइनस। इससे इसमें किए, इसमें इससे कर दे 0 तो ही हो जाएगा क्या? 0। ये पूरा कंप्लीट हो गया, इससे हम इसमें कर दिए। अब इसको अगला से करेंगे तो कॉस एक्स माइनस तो हो जाएगा माइनस में कॉस एक्स इंटू में साइन वाई, फिर अपना मन से प्लस, ये साइन से होगा तो प्लस माइनस साइन, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये माइनस साइन यहाँ कॉस हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, अभी 0 तो 0 प्लस 0 जोड़ लेना, जोड़ बात। अब देखिए फिर इसको इसमें करेंगे तो कॉस में 0 से तो 0, साइन में 0 तो 0 0, ये पूरा 0। ठीक है, फिर इसको देखिए, फिर इसको उठाइए ऐसे, फिर इसमें करिए तो साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई हो गया। फिर कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस में कॉस एक्स इंटू साइन वाई हो गया 0 तो 0। चलिए
इसको इसमें, तो माइनस बाहर साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई। देखिए अगर मल्टीप्लाई आराम से सीख रहा है तो इंटू पार्ट देखिए, ये हो गया, इसमें इससे किए, इसमें इससे किए, इसमें इससे, तो जीरो। ठीक है, अब देखिएगा जीरो, ई इकरा में होगा तो जीरो, फिर जीरो जीरो, पूरा जीरो। अब नीचे वाला को उठाइए, ये होगा इसमें तो जीरो जीरो जीरो, तो पूरा जीरो, जीरो जीरो जीरो, पूरा जीरो, जीरो जीरो वन। अब आप गौर से देखिएगा, दिखाऊं कहाँ, जगह तो है नहीं, तो मैं इसको थोड़ा सा ना साफ करता हूं, इसको। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे, इसको साफ करना होगा। आप समझ रहे हैं, यहां तक तो समझ गए होंगे। तो आप देखिए ध्यान से, अब इसको हल करने के लिए हमको ऊपर वाला साफ करना होगा, और नहीं साफ करेंगे तो क्या करना होगा, छोटा करना होगा। इधर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो बात था वो अब जानते हैं क्या था। अब आइए देखिए, प्यार से यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला है? तो आप तुरंत बोलेंगे सर ये कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, अर्थात यहाँ आंसर हो जाएगा कॉस, यहाँ है एक्स वाई तो एक्स प्लस वाई हो गया। यहां से माइनस कॉमन लीजिएगा तो देखिए, माइनस कॉमन ले लीजिएगा, माइनस माइनस जैसी कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, यानी ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और वो जीरो है तो जीरो। नीचे आइए, साइन ए कॉस बी जो कॉस इंटू साइन बी, देखिए साइन कॉस कॉस साइन, यानी ये भी है साइन एक्स प्लस वाई का। ये देखिए कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, ये है कॉस एक्स प्लस वाई का, कॉस एक्स प्लस वाई का, जीरो, नीचे जीरो, एक्स है, तो उधर देखिए क्या हो रहा है, इफेक्ट अगर वहाँ एक्स है एंगल में, साइन एक्स कॉस एक्स साइन जीरो वन, तो वहाँ एफ के बगल में एक्स है। अगर आपके क्वेश्चन में साइन के बगल में एक्स न रह के वाई होता, जेड होता, तो वहाँ एफ के बगल में क्या होता, जेड होता। यानी जो आपके क्वेश्चन में एंगल है वही एंगल एफ के बगल में है। उसी प्रकार हम जो अभी बता चीज उसका एंगल में देखिए क्या है, एक्स प्लस वाई जीरो, प्लस वाई एक्स प्लस वाई जीरो। तो उसी प्रकार से हम भी एफ के बगल में क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई, अर्थात हम लिख सकते हैं एफ इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। अब आप गौर कीजिए, जो हम लोग एलएचएस को सोल्व किए एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो देखिए आ गया एफ इंटू एक्स प्लस वाई किसके बराबर, आर एच एस के बराबर, जो आप देख लीजिए ऊपर, देखिए ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, एलएचएस बराबर आर एच एस प्रूफ। आवाज थोड़ा सा नहीं मिला होगा आप लोग को, पता नहीं कब से बैठ हम देखें कुछ में आवाज तो ऐसा करते हैं, रेगुलर रखते हैं, आपको आवाज नहीं होगा तो आप कमेंट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग काम कर दिया जाएगा। अभी रेगुलर रखते हैं वीडियो को, ठीक है, चलिए आप देख भी रहे होंगे कि उस समय भी गुना था, अभी भी गुना है, तो उसको रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आ गए थे गुना कर रहे हैं ए स्क्वायर,
देखिए ठीक है ना, आज तो देखते रहेंगे सर। एक को एक से करेंगे तो एक होगा, ऐसे आना है 0 दूना 4, तो एक ऑलरेडी आ चुका है, एक में एक से, तो एक प्लस 0 अब प्लस 4 का 4 है 5 एक आ गया। फिर इसमें 1 0 0, समझे मेरा, 1 में 0 से तो 0 0 2 0 2 0 0, देखिए 1 2 2 0 6, यानी 2 6 कितना हो जाएगा 8, ये 0 ये 0, अब आइए 0 दूना 4 0 दूना 4 4 0 3 3 9 9 4 13, ये लाइन गड़बड़ हो गई। फिर इसको कर दिए, लाइन काट देंगे तो दिक्कत नहीं होगा। अब हमको इसको इसमें कर दिए, अब हमको इसको में करना है, तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 2, फिर आइए 0 2 2 4 4 हो जाएगा, फिर 0 2 3 5 हो जाएगा, नीचे 2 0 3 6 2 8 हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें 0 0 0 पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, ये 2 2 4 0 9 4 30, ये आ गया हम लोग का ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर मिल गया। आप चलिए ए क्यू, इसमें फिर से किससे मल्टीप्लाई करना होगा, ए, और मैट्रिक्स का गुना है, ध्यान दीजिएगा, ए से 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ध्यान देंगे क्योंकि थोड़ा सा एक स्टेप में ही गुना कर देना है, आप समझ रहे हैं इस चीज को। चलिए अगर गलती हुआ होगा तो पक्का है कि आंसर नहीं आएगा, और क्या, लेकिन कोशिश करें कि जल्दी करें, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन को अगर बहुत टाइम लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो अब ए क्यू हो गया, क्योंकि ए स्क्वायर में से गुना हुआ तो क्या हो गया, ए क्यू आ जाएगा, ए क्यू। ऐसे चलेंगे इधर, इसको चलेंगे ऐसे, 5 इकाई 5 0 8 दूना 16 16 5 21, फिर देखिए 0 5 में 0 से 0, ये 0 8 0 पूरा 0। अब आइए फिर अगला में 5 दूना 10 0 8 3 24 24 से 10 34, तीनों में कर दिए। फिर अब नीचे वाला में आ जाइए, इसमें 2 दूना 2 इकाई 2 2 इकाई 2 0 10 10 2 12, फिर इसको आगे लेते 0 4 दूना 8 0, अब आगे ले जाइए 2 दूना 4 4 अंत 15, 2 दूना 4 4 8 15 15 8 कितना हो जाएगा 23, फिर 8 इकाई 8 0 13 दूना 26 26 8 कितना हो जाएगा 26 4 30 34, चलिए 8 0 ये 0 0, 8 में 0 से तो 0 हो गया, 0 में 2 से 0 हो गया, 13 में 0 हो गया, 8 में 2 से तो 16 0 खत्म, 13 तिया 39, तो 39 और 16 40 40 और 15 55, मैंने ए क्यू भी निकाल लिया। अब थोड़ा सा समझना क्या है ना कि हमने फास्ट किया, जो कि आपको देखे ही, कहीं अगर बाई मिस्टेक कुछ होता है तो वो आंसर नहीं है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमको क्या करना है, थोड़ा फास्ट करना है, इस पर प्रैक्टिस करना है। चलिए अब आइए यहाँ क्या चाहिए, ए क्यू, तो यहाँ लिख दिए ए क्यू, अभी आयल है, जस्ट अभी आपने निकाला है ए क्यू, 21 0 34 12 8 23 34 0 55, ए क्यू आ गया, -6 ए स्क्वायर निकाल चुके हैं यहाँ पे 508 508, कोई दिक्कत है नहीं। अब बताइए 508 के बाद 245,
245 8013। फिर क्या था ये 7 है 7 और ए के मतलब वही मैट्रिक्स जो माने थे। ए क्या था 102 021 203 प्लस 2i 2 और आई क्या मतलब आइडेंटिटी 100 010 001। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या करना होगा, जोड़ घटाव करना होगा, करते हैं क्योंकि करना तो पड़ेगा। अच्छा मैं एक ही बार में चाहूँ जो कर दूँ तो हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, बस आप लोग ध्यान देते रहेंगे। पॉसिबल सब कुछ है, मैथ में आप जितना ज़्यादा सोच सकते हैं सोचिए। 21 0 34 12 8 23 34 0 55। ये तो सर ये है, ये माइनस को हम लिखेंगे प्लस, बोलेगा माइनस कहाँ गया, हम माइनस से गुना करेंगे में। तो 5 में -6 से तो -30 0 -8 × 48 -6 से गुना करना है तो -12 -24 6 × 24 6 × 30 -30 8 × 48 -48 0 कितना है ये 6 से ना होगा, -6 से हो जाएगा। ठीक है तो 3 × 78 -78। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए 7 0 7 दूना 14 0 14 7 7 दूनी 14 0 21। एक वाउड है प्लस, बहुत लंबा है थोड़ा सा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। आप समझ रहे होंगे। चलिए अब हम बनाते हैं, बनाते क्या है, कहीं डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा आंसर आता है कि नहीं आता है, इधर तो आप देखिए लिए होंगे, पता चल जाएगा अभी कि अभी क्या हुआ नहीं हुआ से। चलिए मिलाइएगा आंसर। देखिए 21 रुपया -30 रुपया 7 रुपया 2 रुपया, तो आप बोलिएगा कि 21 7, देखिए 7 रुपया 2 रुपया 9 रुपया, 7 2 9 रुपया हुआ ना, 7 2 9 आया 21 30 -30 खत्म, पहला जीरो आया, आंसर मिलाने के लिए तैयार रहेंगे। चलिए दूसरा 0 रुपया 0 रुपया 0 रुपया 0 रुपया सब जीरो। 34 48 14, तो 14 14 34 48 में देखिए 34 रुपया 14 रुपया प्लस में तो 48 -48 ये हो जीरो। बहुत अच्छा, आइए 12 प्लस में 12 माइनस में खत्म, 0 0 खत्म पूरा जीरो। 8 रुपया 24 रुपया माइनस में है 14 रुपया या 2 रुपया, 14 2 16 14 2 16 प्लस में हुआ 8 16 8 24 प्लस में 24 माइनस में 24 मतलब जीरो। 23 रुपया -30 7 0, तो 7 23 30 प्लस में माइनस में 30 यानी फिर ये हो जीरो। ठीक है चलिए 34 48 14 14 है, यहाँ देखिएगा 34 रुपया एक अगला 14 रुपया 34 14 48 -48 खत्म ये हो जीरो। आप जानते हैं ना कि जोड़ा कब से जाता है, सेम ऑर्डर का, एकड़ जोड़ एकरा से, फिर एकड़ जोड़ एकड़ से, एकड़ जोड़ एकड़ से, इस टाइप से सब कुछ आप जान रहे होंगे, बस करके दिखाना है। अब आइए ये जीरो ये हो जीरो ये हो जीरो खत्म। 55 रुपया -78 21 यहाँ 2, 21 रुपया 2 रुपया प्लस में है और 55 21 2 कितना 22 23, अब 55 और 23 कितना होता है 78, प्लस में 78 माइनस में 78। ठीक है कोई दिक्कत, आ गया सबके सब जीरो आ गया, लाना क्या था, देखिए लाना भी है जीरो, बहुत अच्छा। ये कैसा मैट्रिक्स आ गया, जीरो मैट्रिक्स, अर्थात जीरो आया कि ना आया, यह लाना था। आपने देखा कि हमने फास्ट किया भी था, LHS बराबर RHS प्रूव्ड,
मतलब इसको हल किए तो जीरो मैट्रिक्स आया, मतलब जीरो आया, जीरो आप देखे क्या आया, प्रूफ हुआ ना। तो थोड़ा सा देखिए, कुछ क्वेश्चन जो होता है ना बहुत कैलकुलेटिव होता है, तो अगर मैं वहां पे पूरा समझाऊं कि ये ऐसे जोड़ो ऐसे जोड़ो, बहुत लंबा चला जाएगा मेथड और टाइम भी चल जाएगा। तो हम क्या सोचे कि आप जानते आप भी हैं कि ए स्क्वायर में ए से गुना करेगा तो एक ही आएगा, फिर ए स्क्वायर में 6 से किया, वही काम आपको किया, थोड़ा फास्ट करके दिखा, आप भी प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर कहता है यदि a बराबर इतना i बराबर इतना है तो ए स्क्वायर बराबर के माइनस 2i, तो k का मान पूछ रहा है। ये सब बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, पहले तो ए स्क्वायर निकालना होगा। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो आप भी जानते हैं कि ए को ना ए से मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 4 माइनस 2 को गुना करना होगा, फिर 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ए स्क्वायर आ जाएगा। निकाल लीजिए पहले स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना आ जाएगा देखिए तो, 3 में ऐसे गुना होता है ना, ऐसे और ऐसे, 3 में 3 से तो 3 तिहाई 9, अब माइनस 2 में 4 से तो 8, 8 -8 -8 जाने से एक बार लिख दिए, फिर 3 में माइनस 2 से तो -6, फिर प्लस माइनस 2 में माइनस 2 से तो प्लस 4 दूना 4 प्लस 4, नीचे 4 तिहाई 12, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8 -8, क्या -8 और प्लस 4, ए स्क्वायर आ गया कितना, 9 में से 8 गया तो 1 और 4 -2, 12 में हट गया तो 4 और -4, ये आपका आ गया ए स्क्वायर। कहता क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो ऑलरेडी आ चुका है, 1 -2 4 -4 बराबर कहता है के ए, क्या कहता है ए, और ए मतलब फिर से वही मैट्रिक्स, ए मतलब 3 -2 -2i, 2i के मतलब फिर 1 0 0 1। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, 1 -2 4 -4, 1 -2 4 1 -2 हो गया, 4 -4, चलिए बराबर के से गुना कीजिएगा तो 3 के -2 के 4 के -2 के हो जाएगा -2 0 0 -2, यहाँ प्लस लगा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, बस हो गया, जोड़ दीजिए तो 1 -2 4 -4 इधर, और इधर जोड़ जाड़ के क्या आएगा देख लीजिएगा, 3 के -2 -2 के 4 के -2 के -2, कंपेयर कीजिए, 3 के -2 बराबर 1, तो 3 के बराबर 3 तो कट के बराबर 1 आ जाएगा। देख लीजिए सब जगह के बराबर 1 आ रहा है, कहीं नहीं भी आ रहा है, -2 के -2 बराबर -4, तो ये जाएगा तो +2 तो -2, हाँ सब जगह आ जाता है 1, यानी कट कोई एक कर कंपेयर कर दीजिए एक से, तो 3 के -2 बराबर 0, तो 3 के -2 बराबर 0 1 ना है तो 1 लिखिए, 1 1 जाए -2 जाएगा तो +3, 3 के बराबर +3, तो के बराबर 3 से 3 कट गया तो 1, के का मान कितना आ गया 1, के बराबर कितना आ गया 1, आप देखिए आंसर 1 होगा नो डाउट। बस चीजों को समझना है, बहुत आसान चीज है, लेकिन आसान होते होते क्या है कैलकुलेटिव है, जो कि बहुत लंबा कैलकुलेशन चल जाता है। ठीक, टाइम भी हो रहा है, जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बेचारा अपने आप में बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसका तो बातें अलग है। ठीक है, तो पहले और जो छोटा छोटा क्वेश्चन है उसको देख ले, क्या एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, फिर इसका अगर टाइम बचा तो बना देंगे, नहीं तो इसका एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। क्यों इसका स्पेशल वीडियो जरूरी है सर,
इसलिए जरूरी है कि ये थोड़ा लंबा है, बच्चों को समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, और फास्ट करने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो थोड़ा बढ़ाते हैं क्योंकि आप जान रहे हैं इसमें टाइम लगेगा। 18 के बाद सर 19, 19 है, ठीक है। देखिए देखिए है, अब ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो इसको निपट लेते हैं। फिर 18 का एक स्पेशल वीडियो बना देंगे क्वेश्चन नंबर 18 का, क्योंकि उसमें 20 मिनट प्लस लग जाएगा एक क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन है वो। चलिए, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपया का कोष, इसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह के गुणन का प्रयोग करके निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपया का कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज एक बार 1,800, एक बार 2,000। चीजों को समझिए, जैसे आपके पास 30,000 रुपया है, कितना रुपया? 30,000 रुपया है। अगर आपके पास 30,000 रुपया है, ठीक है, अच्छी बात है। उसको क्या चाहता है कि दो प्रकार के बांडों, मतलब दो जगह निवेश करना चाहता है, दो जगह। तो एक जगह कुछ रुपया निवेश करेगा, वन बाउंडेड, एक कथी है बाउंडेड लिखता है, प्रथम बाउंड लिखता है, तो प्रथम बांड में कुछ पैसा निवेश करेगा, दूसरा सेकेंड बांड में निवेश करेगा। लेकिन टोटल पैसा है कितना? 30,000। तो मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रथम बांड पर कितना रखे, दूसरे बांड पर कितना रखे, जबकि प्रथम बांड पर 5% ब्याज मिलता है और दूसरे बांड पर 7%। तो किस तरह टाइप से आप चाहते हैं कि फर्स्ट किस्त में कितना पैसा रखे, सेकेंड किस्त में कितना रखे? किस्त मतलब बैंक, दो गो बैंक है, एगो बैंक में क्या रुपया रख दे, एगो में कितना रुपया रख दे? प्रथम बैंक द्वितीय बैंक के नाम से दो गो बैंक है, ए में कितना रखे, ए में कितना रखे, ये बताना है, जिससे कि आपको ब्याज कितना चाहिए? 1,800। देखिए, हम प्रथम में हमको पता नहीं है तो हम कैसे जानेंगे? तो हम मान लेंगे कि प्रथम में रख दिए 100 रुपया, दूसरा में अपने हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स, आगे रुपया तो उतने हैं। तो प्रथम बॉन्ड को ना ऐसे लिख दीजिए, प्रथम बॉन्ड में एक्स, तो दूसरा बॉन्ड में 30,000 माइनस एक्स, ये पैसा इधर लिखा गया। और प्रथम बॉन्ड में ब्याज कितना है? 5%, तो इसको कॉलम वाइज लिख दीजिए, और दूसरा पर 7%, और ब्याज कितना चाहिए? 1,800। इसको हल करेंगे, एक्स के मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। हल करते हैं, आप देखेंगे ध्यान से, ऐसे हल होता है ना, ऐसे। तो एक्स यानी 5x%, ठीक, प्लस 30,000 माइनस एक्स, कितना से गुना? 7% से, बराबर कितना है? 1,800, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा करूँ क्या कि परसेंट हटता है तो बटा में 100, तो 5x बटा में 100 प्लस 30,000 माइनस एक्स बटा में 100, और ऊपर कुछ है 7, बराबर कितना है? 1,800। ये 100 एलसीएम तो हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो देखिए 5x सतिया 21, 2,10,000 माइनस 7x, 1,800 में 2 को शून्य और चढ़ेगा, तो 1,00,000 शायद 80,000 हो जाएगा, दाएं 11,000, 10,000, लाख, 1,80,000, ठीक है। 5x में से 2x जाएगा, सॉरी 5x में से 7x जाएगा, तो माइनस में 2x, तो उन्हें जाएंगे तो प्लस में 2x। अब 2,00,000 इन्हें 10,000 है, उन्हें 1,80,000, 30,000 बचा, इधर आगे घटेगा तो 2 से काटेंगे 15, x बराबर कितना आ गया? 15,000। तो देखें, तो प्रथम किस्त में कितना जमा करेगा? 15,000, और दूसरा किस्त में कितना? तो 30,000 माइनस 15,000 मतलब 15,000, तब ओकरा साल में ब्याज मिलेगा 1,800। अब देखें कि आपके सामने हमने क्वेश्चन को कैसे बनाया, एक चीज को लिखा रो वाइज, तो दूसरा को कॉलम वाइज, गुना किए, आंसर आया। अब गुना करने का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, क्यों पता है? एग्जाम में टाइम बहुत मायने रखता है।
तो आप इस तरह से सॉल्व कीजिए, इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह फास्ट कीजिए, ठीक है। इसलिए ऐसे कर रहे हैं, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ये हो गया 19 नंबर, ठीक है। 20 नंबर देखिए, इसी स्कूल के पुस्तक के दुकान में 10 दर्जन, दर्जन मतलब जानते हैं केला मिलता है दर्जन, 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तक है। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपया, 60 रुपया, 40 रुपया है। अब कहता है मैट्रिक से गुना का प्रयोग करके धनराशि बताइए। अरे भाई बहुत सिंपल है, बुक क्या क्या है देखिए तो, 10 दर्जन केमिस्ट्री के बुक है, तो 10 दर्जन केमिस्ट्री के बुक, तो 1 दर्जन में 12 गो, तो 10 दर्जन में 120 गो बुक, 120 गो केमिस्ट्री के बुक। 8 दर्जन भौतिक के, तो 1 दर्जन में 12 गो, तो 8 दर्जन में बढ़िया 96, 96 को फिजिक्स के, तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र के, तो 1 दर्जन 12, 10 दर्जन 120, ठीक है। इधर बुक लिख दिया, अब इधर विक्रय मूल्य लिखते हैं, इसको रो वाइज लिखे, उसको कॉलम वाइज लिखेंगे। विक्रय मूल्य क्या 80 रुपया केमिस्ट्री का दाम होगा, 60 और 40, 60 और 40 गुना करेंगे, आंसर है। गुना कैसे होता है सर सिखाइए, सिखाएंगे नहीं बताएंगे। 120 गुने 80 प्लस 96 गुने 60 प्लस 120 गुने 40, गुना कीजिए, जो आएगा बस वही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। अच्छा देखिए 21 के बारे में यहीं से देना शुरू कर दिया है। ये बोल रहा है पी वाई डब्ल्यू आई, पी वाई प्लस डब्ल्यू आई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। ओ एन कॉमा के और पी के बारे में पूछ रहा है क्या होगा, वही होगा जो होना चाहिए। तो पी वाई प्लस डब्ल्यू आई के परिभाषित होने के लिए एन के पी पर क्या रिलेशन, क्या इस पर बॉन्ड बनेगा, क्या ऐसे काम करेगा। अच्छा बहुत सिंपल सा बात है कि अगर ध्यान सुनिएगा, पी कोई मैट्रिक्स है, वाई कोई मैट्रिक्स है, तो गुना भेल है, तो गुना कब होता है बताइए, गुना कब होता है, ये दोनों अगर गुना होल है ऑलरेडी, तो पक्का इसका कॉलम में इसका रो बराबर रहा होगा। तो पी का पहले ऑर्डर पता करते हैं कि पी का ऑर्डर क्या है, वो आपको पीछे लिखा होगा। उसके लिए जाना होगा पी वाई का ऑर्डर पता कीजिए। पी का ऑर्डर क्या है देखिए, एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः, पी यहाँ है, पी सबसे लास्ट में, पी का हो जाएगा सबसे लास्ट में, मान लीजिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः, पी गुने के है, पी गुने के है। देखिए पी का जो है, पी का जो क्रम, पी का जो ऑर्डर है कितना है, पी गुने के है, इसको लिख दीजिए यहाँ पी गुने के, ये है बेचारा पी गुने के। वाई पर आइए अब, वाई यह एक्स वाई, वाई सेकेंड में है, तो 3 गुने के है, वाई का क्या है 3 गुने के, वाई का हो गया 3 गुने के, तो वाई का है 3 गुने के। अब आप बताइए गौर से कि पहला के कॉलम दूसरा के रो बराबर होता है तो गुना होता है, मतलब के पक्का किसके बराबर रहा होगा 3 के, तब ये गुना हुआ होगा। तो यहाँ से वो कंक्लूजन मिल गया। अब गुना होने के बाद जो मैट्रिक्स बना होगा रिजल्टेंट, वो आप जानते हैं कि पहला कॉलम दूसरा के रो बराबर हो गया, तो पक्का पी क्रॉस के का बना होगा पक्का। कैसे भाई, कैसे जाने सर, बताते हैं कैसे जाने से, मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जाने कि मान लीजिए गुना हुआ, तो ई तब बराबर है तो एला गुना हो गया, पहला का कॉलम दूसरा का रो, बट गुना होने के बाद क्या आएगा पी क्रॉस के का एगो मैट्रिक्स आएगा, ओके। प्लस डब्ल्यू वाला में आइए, डब्ल्यू का ऑर्डर देखिए, डब्ल्यू का, तो डब्ल्यू का और वाई का तो भी देखिए लिए, डब्ल्यू का देखिए 1 2 3 4, डब्ल्यू सबसे लास्ट में है, डब्ल्यू है एन गुने 3 सबसे लास्ट में, एन गुने 3 सबसे लास्ट में, तो डब्ल्यू है एन गुने 3,
और y है आपके सामने में जस्ट अभी आया है 3 गुने के। पहला का कॉलम दूसरा का रो ऑलरेडी बराबर है, देख लीजिए है ना, बराबर 3 3 के बराबर है, इसका मतलब पक्का गुना हुआ होगा। तो गुना होने के बाद जो मैट्रिक्स आया होगा बेचारा वो आया होगा n गुने के। ठीक, और दोनों साथ में जुड़ा है, इसका मतलब p क्रॉस के पक्का बराबर रहा होगा n क्रॉस के, तभी जुड़ा है, ताकि दोनों मैट्रिक्स में जोड़ का चिन्ह है। तो अगर ई मैट्रिक्स इतना ऑर्डर का है, ई मैट्रिक्स इतना ऑर्डर का है, दोनों जुड़वो किया है, मतलब जितना ई है उतना ही बराबर है, यानी p क्रॉस के बराबर है n क्रॉस के। तो के तो ऑलरेडी बराबर है, यानी p बराबर n चाहे n बराबर p है कहीं आंसर? हाँ है ना। देखिए k बराबर 3 है, यहाँ मिल गया वो k बराबर 3 और p बराबर n अभी यहाँ आया, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है का इसका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नो डाउट। ठीक है, 21 के बाद 22 देखिए, n बराबर p है तो अभी 7x माइनस 5 की कोटि, 7x माइनस 5z की कोटि। अच्छा x का कोटि क्या है बताइए, x का कोटि क्या है देखना पड़ेगा, उधर का कोटि क्या है देखना पड़ेगा। x का कोटि क्या है भैया, x का ऑर्डर क्या है, x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n, तो 2 क्रॉस n, x का कोटि है 2 क्रॉस n माइनस 5, यहाँ 7 है। इसका जो है जेड का ना, तो जेड का देखना होगा कोटि, तो जेड का है 3 नंबर 2 गुने पी, जेड का है 2 गुने पी। अब आप ही बताइए 2 गुने पी, अब हो गया। अब दोनों ना घटता है कोई से, तो घटता कब है, घटता या जुड़ता कब है, जब ऑर्डर सेम होता है, मतलब ई वाला बात इसके सेम होगा। तो 2 गुने एन बराबर 2 गुने पी, तो क्या पूछ रहा है ये, एन बराबर पी बोल रहा है, एन पी के बराबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, पी गुने 2 तो होगा नहीं, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, 2 गुने हो जाएगा, 2 गुने एन, एक ऑप्शन है 2 गुने एन चलेगा, 2 गुने एन यहाँ है, यहाँ 2 गुने पी एन के बराबर है, 2 गुने एन बी चलेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। देखिए अभी आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, कहाँ तक 22 तक, यानी चैप्टर कंप्लीट है वनली 18 नंबर छोड़ के। आप अगर इस चैनल पे बने हैं तो आपको पता होगा कि 18 नंबर का एक वीडियो भी जस्ट बना के आपको मिल जाएगा, छोटा सा वीडियो। क्यों इसलिए मिलेगा कि वो अकेला 28 मिनट 20 मिनट ले लेगा और समझा के बनाएंगे, तो इसलिए ओनली ये क्वेश्चन छोड़ के बाकी पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। अब आप जाके देख सकते हैं और अपना बोर्ड एग्जाम में जल्दी कैसे बनाना है ये भी देख सकते हैं। तो आज 3.2 इंड हो गया, कल 3.3 के बारे में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल, बाय बाय। चलिए।